अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का फैसला आपने देख लिया। चीफ मिनिस्टर पंजाब के एक दफ़ा फिर बकौल दोस्त मज़ारी साहब जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, हमज़ा शहबाज को उन्होंने फ़ातह डिक्लेयर कर दिया, लेकिन फ़ातह असल चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे। अब देखना यह है कि हमज़ा शहबाज साहब के साथ क्या होने जा रहा है। अगर कुछ दिनों से देखें तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कुछ थोड़ी सी परेशान हो रही है, ख़ासतौर पर 17 जुलाई के जो कि 20 नशिस्तों पर इंतखाब हुए, उसके बाद जो नतीजा निकला, मुस्लिम लीग नून का मोरल बहुत डाउन हो गया। और आज भी टेक्निकली हमज़ा शहबाज शरीफ साहब नहीं जीते और ये आने वाले दिनों में, चंद दिनों में कोर्ट भी फैसला दे देगी और परवेज़ इलाही साहब ही जो है वो फातेह करार दिए जाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सारा जो गेम कहा जा रहा है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब ने खेली। आसिफ अली जरदारी साहब कल भी मिले चौधरी शुजात साहब के पास और कहा गया कि गुज़िश्ता रात ही ये ख़त जो है चौधरी शुजात साहब ने लिख दिया था और जो कि आज दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने पढ़कर सुनाया डिप्टी स्पीकर बहैसियत डिप्टी स्पीकर जो इलेक्शन के बाद। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा, उनको कैसे मनाया, शायद वो पहले वाली जो बातें थी कि जी चौधरी परवेज़ इलाही ही हमारा कैंडिडेट होगा चीफ मिनिस्टर का 2023 में जब हम इकट्ठे इंतखाबात लड़ेंगे, तो क्या हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई हैंड हो गया है, मतलब बहुत बड़ा हाथ कर दिया है आसिफ अली जरदारी साहब ने। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं आसिफ अली जरदारी को फ़लाँ चौक में उल्टा लटकाऊंगा, मैं फ़लाँ जगह इनको गले से पकड़ कर घसीटूंगा। तो मुझे लग ये रहा है कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो हमज़ा शहबाज साहब को पंजाब में तो घसीट गए हैं। अब बारी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म है और मुझे लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी वहाँ पर भी कोई शातिर मूव खेलेंगे और फिर वहाँ पे हम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी घसीटा जाएगा। तो अब ये जो सियासत हो रही है इस वक्त, उसको अगर देखा जाए तो ये बड़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो रही है, क्योंकि PMLN इस वक्त सबसे बड़े डिसएडवांटेज पर PMLN है। और जिस तरह कहा जा रहा है कि अदालती फैसला भी हमज़ा शहबाज के हक़ में नहीं आएगा, तो फिर इसका मतलब बाकायदा तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब अपने मिशन में कामयाब हो गए कि उन्होंने चौधरी शुजात साहब के हाथों हमज़ा शहबाज को घसीटा। पंजाब में हालात अब PMLN के आप खुद देख लें आने वाले दिनों में क्या बनते हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तरह कोई ग्राउंड भी किसी के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो मार्च करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अभी तक उनका फाइनल डिमांड वही है कि फौरी जो हैं वो साफ और शफाफ आम इंतखाबात कराए जाएं, क्योंकि मुल्की मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ वही है। वो इस चीज़ पर बज़िद हैं। पंजाब हुकूमत जब परवेज़ इलाही साहब को मिल भी जाती है, उसके बाद वो फैसला करेंगे कि कितने दिनों तक या कितने दिनों में वो पंजाब की असेंबली डिज़ोल्व करते हैं, फिर KP की असेंबली डिज़ोल्व करते हैं और फिर आइंदा का लाएअमल इतना प्रेशर बिल्ड करते हैं वफाकी हुकूमत पर कि वो असेंबलीज डिज़ोल्व कर दे, असेंबली डिज़ोल्व कर दे और उसके बाद फिर आम इंतखाबात का ऐलान कर दे, जिस पर PTI की लीडरशिप कह चुकी हुई है कि जिस तरह ही अगर हुकूमत लोग वाले जो हैं ये ऐलान करते हैं इंतखाबात का शेड्यूल और फिर हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन प्रायर जो शर्त है वो इलेक्शन कमीशन की है, उस पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाने के ऊपर इमरान खान साहब बज़िद हैं और लगता यह है कि वो इमरान खान साहब तब उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो उनको तब्दील नहीं कर लेते। लेकिन अब पंजाब की जो सूरत हाल है, अब देख लें 17 जुलाई के बाद 22 जुलाई को क्लियर कट विक्ट्री पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनके मुत्तफ़िका कैंडिडेट थे और वो जीते। लेकिन जो भी सूरत हाल बनी है उस एक ख़त की वजह से, चौधरी शुजात साहब के एक ख़त की वजह से, वो आइंदा कुछ दिनों में या चंद घंटों के बाद भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल माइंड्स हैं उनका ख्याल है कि फ़ौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील जो है ये दरख्वास्त दायर कर देनी चाहिए कि ये एक बाकायदा तौर पर जो है ये
یہ غلط فیصلہ ہے ڈپٹی اسپیکر کا، اور یہ خط انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا تھا، اور شاید جو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کنٹینٹ آف کورٹ بھی بن سکتی ہے، کیونکہ دوست محمد مزاری صاحب نے کہا کہ یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پارٹی ہیڈ کہے گا، حالانکہ اس میں بھی پارلیمانی پارٹی کا ہی ذکر ہے اور پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر کا، ہیڈ کا ذکر ہے۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اور یوٹیوب میرا دیکھتے رہیے اور شیئر بھی کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔